प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र यमाड़ था। राजा बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजापालक थे। उनकी पत्नी का नाम रानी शैव्या मिजावई था। राजा और रानी के पास असीम संपत्ति और वैभव था, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पास एक महान आर्षी आए। आर्षी ने राजा को बताया कि यदि वह और रानी संतान सप्तमी व्रत पावन रखें तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। यह व्रत मां आ गौरी पार्वती आन को समर्पित है और इसे विधिपूर्वक करने से संतान की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आर्षी के मार्गदर्शन पर राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत रखने का निर्णय लिया। व्रत के दिन रानी ने प्रातःकाल स्नान करके मां गौरी की पूजा की। उन्होंने देवी को फूल, फल, मिठाई, धूप और दीप अर्पित किए। राजा और रानी दोनों ने मिलकर पूरे विधि विधान से व्रत किया और देवी मां से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। पूजा के दौरान उन्होंने संतान सप्तमी व्रत कथा पैन का पाठ भी किया। रानी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर मां बार पार्वती वन प्रकट हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रोहिताश्वमन रखा गया। राजा और रानी का घर संतान के आगमन से खुशियों से भर गया और पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रतीस के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या को संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं या अपने बच्चों के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है और इस कथा का श्रवण या पाठ करती है, उसे मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान सुख, परिवार की सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह कथा संतान प्राप्ति और बच्चों के कल्याण के लिए मां गौरी की कृपा पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।